बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, यूके से एक ऐसा वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसे सुनकर हैरत भी हुई। एक पाकिस्तानी ने एक इंडियन को मार दिया। इरादा क्या था, किसने उसको कहा, ये तमाम तर मामला क्या हुआ, आप सुनकर हैरान भी होंगे क्या कुछ हो रहा होता है। पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह बड़ा रोशन किया जाता है। हम जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है रिपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्टिव कि आपकी क्या नेशनलिटी, अगर कोई गलत पाकिस्तानी ने किया हो तो उसे भी कोट करते हैं, और अगर कोई गलत इंडियंस ने किया हो तो उसे भी हम कोट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो इंडियन है, इसका ताल्लुक़ तमिलनाडु से था और इसकी उम्र 36 साल थी और ये शादीशुदा था। और ये अपनी अहलिया के साथ कोई कुछ साल पहले ही यहाँ पर यूके आता है और यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू करता है। अच्छा, ये शख्स जो है, ये जब यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ जब आप जॉब शुरू करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से भी आए होते हैं, कुछ लोग कानूनी तरीके से आए होते हैं। आपको मालूम है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बाहर के ममालिक जाते हैं तो उनका बड़ा इस्तेहसाल भी होता है, इस सेंस में कि उनको जब जॉब नहीं मिल रही होती, उनके पास कागजात नहीं होते, तो बहुत से ऐसे इदारे जो हैं उनको बहुत कम वेजेस पे रख लेते हैं, इनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और तनख्वाह इनको बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ये वहाँ पर लीगल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है, और ये फ़ायदा उठाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी और इंडियंस ही होते हैं, जो अपने पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों का इस्तेसाल कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा गोरे तो कर ही रहे होते हैं। सऊदी अरब जाए तो वहाँ पर अरबी भी कर रहे होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि ये बंदा जो है ये मजबूर है, बेकस है, तो हम इसको जिस तरह भी इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, गैर कानूनी तरीके से जाने के अपने नुकसान तो होते हैं। अब ये शख्स जो है, विगेश इसका नाम था, और ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। अब ये शख्स जो है यहाँ पर 2007 में ये यूके आता है, और यहाँ पर आने के बाद ये मुख्तलिफ काम करता है। शुरू में इसको मजबूरन एक रेस्टोरेंट पे जॉब करना पड़ती है, वहाँ पर इसको कुछ कम पैसे दिए जाते हैं, काम भी कुछ ज़्यादा लिया जाता है, कुछ इसका कहें कि इसके साथ ज़्यादती भी होती है। इस चीज़ को इसने अपने जहन में रखा होता है। जैसे इसको एक अच्छी जगह पर जॉब ऑफ़र होती है, कोई रीजेंसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर इसको जॉब ऑफ़र होती है, ये वहाँ पर उन्हें ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद इनकी नौकरी जो है वो छोड़ देता है। अब नौकरी जब इनकी छोड़ता है तो उस वक्त इसका उनके साथ एक ज़ुबानी कलामी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कह लीजिए, कि जिसमें ये था कि मैं आपका काम जो है मैं 5 साल से पहले नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये काम उनका 2 साल के बाद ही छोड़ देता है, क्योंकि इसको एक अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है और इसकी ज़िंदगी वहाँ पे ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो वो वहाँ पर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इस चीज़ का यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक था, जिसका नाम इस्माइल था, वो भी एक पाकिस्तानी ही बताया जा रहा है और मुसलमान था। उसने ये रेस्टोरेंट ये ओन करता था। उसे इस बात का बड़ा गुस्सा था। एक तो ये कि मेरे साथ एक इसका मामला तय हुआ था, शायद उसने इसके ऊपर कुछ नवाजिशात थोड़ी सी कर दी थी, ये सोचकर कि ये मेरे पास टिका रहेगा। अब यहाँ पर चूँकि उसको लग रहा था कि मेरा पैसा ज़ाया हो गया, मैंने इसके लिए ये किया, जबकि जो शख्स विगेश है उसकी बीवी का ये कहना है कि मेरा मियाँ जो है ये यहाँ पर जो काम कर रहा था, इससे इसके मुकाबले में बहुत कम पे किया जा रहा था। इससे रातों को काम कराया जाता था, दिन को काम कराया जाता था, जिस वक्त कहा जाता था इसको भाग कर आना होता था। लेकिन इस्माइल का ये कहना है कि मेरे पास जब ये नौकरी कर रहा था तो मैंने इसको बहुत सी नवाजिशात से, जो मैंने दूसरे लोगों को नहीं नायत की थी, वो मैंने इसको की नहीं थी। मैंने इसको जगह भी दी हुई थी रहने के लिए, मैंने इसको आने जाने के लिए किराया भी मैं इसको दिया करता था, और बड़ा कुछ ये मुझसे लेता रहता था। हाँ, ये ज़रूर है कि इसे काम में ज़्यादा कराता था। इस चीज़ का इस्माइल को बड़ा एक गुस्सा था। उसने क्या किया कि एक और पाकिस्तानी जो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आया हुआ था और यहाँ पर सरवाइव करने की एक जंग में इस वक्त था, उसको कुछ नौकरी भी नहीं मिल रही थी, उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो उसने इस शख्स को रब्ता किया और इस शख्स से कहा कि तुम मेरा ये काम कर दोगे। इसका नाम था शाहजेब। शाहजेब से उसने रब्ता किया और उसे कहा कि तुम्हारा एक काम है कि तुमने इस शख्स को, विगेश को, तुमने मारना है, ज़रा इसकी ठुकाई करनी है और इससे कुछ चीज़ें निकलवानी है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो विगेश था, ये सिर्फ इसने इसके रेस्टोरेंट की जॉब नहीं छोड़ी थी, बल्कि जॉब छोड़ने के बाद ये जगह जगह इस रेस्टोरेंट के बारे में और इसके मालिक के बारे में बुरी बुरी बातें भी कर रहा था, और इस चीज़ का इस्माइल को ज़्यादा रंज था। इस चीज़ पर उसको गुस्सा था कि मैंने इसको नौकरी दी जिस वक्त इसको कोई पूछ नहीं रहा था, मैंने इसको पैसा दिया, हर तरह से मैंने इसको किया। सिर्फ यही नहीं कि मेरी नौकरी छोड़ गया, बल्कि अब ये जगह जगह न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे रेस्टोरेंट को भी बदनाम कर रहा है।
आपको बताऊं कि बहुत से ये इंडियन रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर यूके में, और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं जिनके ऊपर इस वक्त बड़े छापे मारे जा रहे हैं। वो लोग जो यहाँ पर इलीगली काम कर रहे हैं उन्हें तो पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ मालिकान को भी पकड़ा जा रहा है और उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, 2-2 साल की सजाएं भी दी जा रही हैं, जुर्माने भी डाले जा रहे हैं। और अब बड़ी सख्ती की जा रही है कि इलीगली जो लोग आते हैं उन लोगों को कोई नौकरी ना दी जाए, ताकि वो लोग डीमोटिवेट हुए और एक रास्ता उनका बंद किया जाए कि हम यहाँ आएंगे तो हमें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब नौकरी देने वालों को जब ये डर और खौफ होगा कि हम पकड़े जाएंगे, हमें सज़ा मिलेगी, तो वो नहीं करेंगे। तो अभी जो एक पूरी लिस्ट आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो इलीगल जो लोग हैं उनको नौकरियां दे रहे हैं, उनको काम पर रख रहे हैं। अब ये भी होता है कि बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी खाने दोनों मिल रहे हो तो कहा जाता है कि जी इंडियन रेस्टोरेंट है वो, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो ये कह रहे हैं कि वो इंडियन रेस्टोरेंट है। पाकिस्तानी भी डेफिनेटली होंगे, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही किसी कंट्री को, लेकिन ये लिस्ट है जिसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी इंडियन रेस्टोरेंट्स की है जो इलीगल लोगों को यहाँ पर नौकरी देते हैं और इलीगल काम हो रहा है एक तरह से उनके मुताबिक। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि ये जो शख्स है शाहजेब, इसको पैसों की चूँकि ज़रूरत थी, इसने इसको हायर किया और इसको कहा कि तुमने इसको ज़रा इसकी ठुकाई करनी है और इसको ज़रा सीधा करना है। अब शाहजेब साहब जो है इन्होंने 2 बड़े ही गलत काम किए। पहला काम तो उसने ये किया कि उसने एक चोरी वाली गाड़ी जो है, एक गाड़ी थी वो चोरी की गाड़ी थी, उस चोरी की गाड़ी को किसी दोस्त से लिया। अब उसको ये मालूम था कि नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये गाड़ी जो है पुलिस कहती है कि चोरी की गाड़ी थी। अब ये चोरी की गाड़ी लेकर शाहजेब जो है ये सड़क पर निकलता है और इसको फॉलो करता है। फॉलो करके उसको पता होता है कि इस टाइम पे गेस्ट जो है अपनी साइकिल पर अपने घर को रवाना होता है। जैसे वो अपनी साइकिल पर घर की तरफ रवाना होता है तो ये अपनी गाड़ी जो कि चोरी की गाड़ी थी उसमें इसका ताक़ुब करता है और इसको टक्कर मारता है। अब इसका मकसद था इसको डराना, क्योंकि पहले भी ये कुछ फ़ोन करके इसको डराता धमकाता रहा था और इससे पैसों की डिमांड भी करता रहा था। और उसके बाद इसने जब इसको टक्कर मारी तो इसके जहन में ये था, बकौल इसके जो इसने वहाँ पर अदालत के सामने बयान दिया, कि मेरा मकसद था कि मैं जब इसको टक्कर मारूंगा ये ज़ख्मी होगा और फिर ये डर जाएगा और फिर मैं इसको दोबारा कॉल करके इससे जो मैं मुतालबात करूँगा और मैं जो इसे डराऊँगा और मैं इसे कहूँगा कि आज के बाद तुमने इस्माइल के बारे में, वो रेस्टोरेंट का मालिक जिसके पास ये काम करता था, तुमने कुछ नहीं बोलना और कुछ भी बोला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ये ज़रा डर भी जाएगा और कुछ पैसे शैसे जो भी इसने वापस करने हैं वो भी करेगा और सब कुछ। ये सोचकर वो कहता है कि मैंने इसको टक्कर मारी, लेकिन उस टक्कर से विकेश की मौत हो जाती है। वो सर्वाइव नहीं कर पाता ज़ख्मों को और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद इस शख्स को जाहिर सी बात है कैमरास के ज़रिए ट्रेस किया जाता है, पकड़ा जाता है। ये भी पता लगता है कि गाड़ी का जो नंबर था ये गाड़ी तो चोरी की गाड़ी थी और सारा कुछ, बल्कि नंबर तो शायद चेंज ही था, जो भी इनका तरीक़ाकार होता है जिस तरह भी वो इसको ट्रेस करते हैं। गाड़ी भी पकड़ी जाती है, रिकवर होती है। इसका वो दोस्त जिसने इसको ये गाड़ी दी है वो भी पकड़ा जाता है, इस्माइल जिसने इसको हायर किया था, ये सब पकड़े जाते हैं और अदालत में इनको पेश किया जाता है। जब अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ पर ये रोते हुए कहता है कि मेरा मकसद हरगिज़ इसको मारने का नहीं था, मैं तो सिर्फ डराने के लिए गया था, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हाथों से इसका कत्ल हो जाएगा। जिस पर अदालत जो है वो जाहिर सी बात है क्योंकि ये गुनहगार था, इसके हाथों से एक कत्ल हुआ था, चाहे जैसे भी हुआ था। इस्माइल जो है इसको सपोर्ट करने वाला था। इन दोनों को अदालत ने न सिर्फ ये कि इन्हें गिरफ़्तार किया, इन्हें जुर्माना हुआ और साथ ही साथ इनको 10 साल कैद, दोनों को 10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई। और ये दोनों जो हैं अब 10-10 साल जो है कैद में गुजारेंगे। उसके अलावा इन्हें जाहिर सी बात है कुछ जुर्माना है, कुछ पैसे हैं जो कि देने होंगे उस फैमिली को और वो तमाम चीज़ें। तो इस तरह से ये मामला हुआ और चीज़ें जो है ये आप कहानी से कोई सबक लेना चाहे तो सबक तो मौजूद ही है। जो भी काम है कानूनी तरीके से कीजिए, किसी जगह को छोड़ते हैं तो अच्छे से छोड़िए। और कोई अगर आपको थोड़े से पैसे देता है किसी को डराने धमकाने के तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।